हेलो फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्री। ट्री क्या होता है और ट्री के क्या टर्मोलॉजी है। सो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन फुल होने वाली है क्योंकि ट्री के बेसिक से इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड, अगर बात करें व्हाट इज ट्री, ट्री क्या होता है, तो अगर हम आपको बता दें तो एक ट्री क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई क्या है कि ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एंटिटीज नोन एज नोड्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर टू रिप्रेजेंट और सिमुलेट हायरार्किकल। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके कलेक्शन को हम एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, या हम कह सकते हैं जो इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम नोड्स के नाम से जानते हैं। ये जैसे हमारे एक ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन ट्री को हम क्या नोड्स के नाम से जानते हैं, जो एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं, लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। और ये ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, सिमुलेट हायरार्किकल। हायरार्किकल सिमुलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज अगर बड़ी पोस्ट है, जैसे ही कॉलेज में क्या होता है कि अगर डायरेक्टर को हम देखें तो डायरेक्टर की मान लो रूट नोड वाली पोस्ट जो एकदम अपर पोस्ट होगी वो डायरेक्टर की हो गई। उसके बाद दो ब्रांच अगर कॉलेज में चल रहे तो ये क्या हो गया, हमारे एचओडी की पोस्ट हो गई, इसके बाद ए हो गई, उसके बाद ये टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए। ऐसे एज ए पोस्ट वाइज इनमें क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है या उनको अरेंज करके रखा जाता है, उसे हम डेटा स्ट्रक्चर, ट्री डेटा कहते हैं। अगर अगले डिफिनेशन के बारे में हम बात करें तो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एरे, लिंक लिस्ट और बहुत से ऐसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, लेकिन ये क्या हमारा ट्री है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्यों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इट डज नॉट स्टोर इन ए सीक्वेंशियल मैनर। ये किसी भी नंबर या फिर किसी भी चीज को सीक्वेंस में स्टोर नहीं करता है, बल्कि उसको आधार पे स्टोर करता है। इसलिए ये क्या हायरार्किकल के बेस पे नंबर्स को स्टोर करता है। अगर आगे बात करें, इट इज ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर एज एलिमेंट इन ए ट्री रीअरेंज इन मल्टीपल लेवल्स। वो क्या करता है, किसी भी नंबर्स या फिर कोई भी डेटा होता है उसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर एज एलिमेंट को ट्री में रीअरेंज मल्टीप्लाई लेवल के हिसाब से अरेंज करता है, न कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरफ से क्या करता है, सीक्वेंस में नंबर को स्टोर करता है या फिर किसी भी डेटा को स्टोर करता है। तो हमारा एक डेटा जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन डेटा लीनियर स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि एक किसी भी नंबर को डज नॉट स्टोर इन सीक्वेंशियल मैनर, किसी भी डेटा को सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर नहीं करता है। तो आगे अगर हम बात करें टर्मोलॉजी यूज्ड इन ट्री, कुछ टर्मोलॉजी यूज होती हैं ट्री में, अगर उनके बारे में बात करें तो कुछ टर्मोलॉजी हैं। तो सबसे पहले टर्मोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो हमारा रूट नोड है, अगर बात करें रूट नोड क्या होता है, तो द रूट नोड की डिफिनेशन यहां पे क्या है कि द नोड एट द टॉप ऑफ द ट्री इज कॉल्ड नोड। जो रूट नोड क्या, जो टॉप पे नोड होती है उसको हम रूट नोड कहते हैं। देयर इज ओनली वन रूट पर ट्री एंड पर पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू एनी नोड। आइए इस चीज को हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि रूट नोड। रूट नोड बोला क्या, हमारे डिफिनेशन ने बोला है कि जो टॉप नोड होती है उसको हम रूट नोड बोलते हैं। हर एक ट्री में क्या होता है कि एक ही रूट नोड होती है, बाकी क्या होती है कि रूट नोड नहीं होती, बाकी सब नोड होती हैं, बल्कि एक हमारी रूट नोड जो टॉप पे होगी उसको हम रूट नोड के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है, इनसे किसी भी नोड तक पहुंचने के लिए सिर्फ ओनली वन पाथ होता है कि अगर इसके पास हमको पहुंचना है रूट नोड के पास तो हमारे पास सिर्फ एक पाथ होगा जो कि यहाँ ऊपर से है। तो अगर आगे बात करें अगले टर्मोलॉजी की, तो अगला टर्मोलॉजी है पेरेंट नोड होता है। पेरेंट नोड क्या होता है, एनी नोड एक्सपेक्ट द रूट नोड हैज वन एज्ड अपवर्ड ए नोड कॉल्ड पेरेंट। अब क्या कर रहा है कि एनी नोड एक्सेप्ट द रूट नोड
हैज वन एज्ड अपवर्ड। अब एज्ड क्या होता है? सबसे पहले जिससे रूट नोड जुड़ी होती है उसको हम एज्ड बोलते हैं, इससे रूट नोड जुड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं? एज्ड बोलते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये देखो हमारा पेरेंट नोड है। पेरेंट नोड क्या? अब ट्री में जो जिससे क्या हो कि एक से जुड़ा हो, एक एज से जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरेंट नोड बोलते हैं। पेरेंट नोड मतलब पेरेंट हो, उसके दो चाइल्ड्स हो या फिर एक चाइल्ड हो तो उस नोड को हम क्या? पेरेंट नोड बोलते हैं। जैसे घर में क्या होता है कि अगर फादर है किसी का और उसके सन है तो उसके क्या कि वो पेरेंट बोले जाते हैं। तो उसी तरह सेम एज अ कंडीशन इसी तरह इसमें भी होता है। जिसके दो चाइल्ड्स हो, जिसके दो चाइल्ड्स यहाँ पे दो नोड्स इससे जुड़े हैं तो ये हमारे क्या? चाइल्ड्स नोड्स होते हैं। इनसे जुड़े तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट नोड बोलते हैं। अगर अगले टर्मिनोलॉजी की बात करें तो चाइल्ड है। चाइल्ड नोड क्या होता है? द नोड बिलोंग ए गिव नोड कनेक्टेड बाय इट्स एज्ड डाउनवर्ड इज कॉल्ड द चाइल्ड नोड। जो डाउनवर्ड में होते हैं उनको चाइल्ड नोड, जैसे जो पेरेंट नोड से डाउनवर्ड में जुड़े होते हैं एक एज के द्वारा उनको हम चाइल्ड नोड बोलते हैं। ये हमारा चाइल्ड नोड है, ये चाइल्ड नोड है, फिर इसको हम चाइल्ड नोड बोल सकते हैं, इसको चाइल्ड नोड, ये भी हमारा चाइल्ड नोड इसकी अपेक्षा है और ये भी चाइल्ड हमारा नोड होगा। अगर आगे बात करें अगले टर्मिनोलॉजी की बात करें हम तो अगला है लीफ नोड। लीफ नोड क्या होता है? द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड द लीफ नोड। अगर कह रहा है कि जब किसी नोड्स के पास कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता है तो उसको हम लीफ नोड कहते हैं। लीफ नोड कहाँ पे है? अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे यफ हमारा है, यफ क्या है? हमारा लीफ नोड है। इसके पास क्योंकि कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है इसलिए हमको इसको लीफ नोड बोल रहे हैं। हम इसको भी लीफ नोड बोल सकते हैं, जी को एच को भी बोल सकते हैं, आई को जे, ये सब हमारे क्या है? लीफ नोड है। लीफ नोड क्यों है? क्योंकि इनके पास कोई भी चाइल्ड है नहीं है या फिर इनसे कोई और भी नोड नहीं जुड़ी है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये लीफ नोड है। अगर आगे बात करें सिबलिंग, सिबलिंग क्या होता है कि द नोड दैट हैव द सम पेरेंट आर नोन एज सिबलिंग। सिबलिंग क्या होता है कि जब नोड्स हैव द सम पेरेंट के एक साथ हो तो उसको हम सिबलिंग बोलते हैं। जैसे सिबलिंग क्या हो गया? यहाँ पे यफ और जी एज एक पोजीशन पे हो, एक ही अगर एक पेरेंट के दोनों नोड्स हों तो उन दोनों नोड्स को हम क्या? सिबलिंग बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? यफ जी हो गया और यहाँ पे एच आई, ये दोनों नोड्स क्या हो जाएंगे? सिबलिंग नोड्स। अगर यहाँ पे देखें तो बी और सी भी हो सकता है। अगर ये सारे नोड्स हमारे पास न हो तो हम क्या इनको भी बोल सकते हैं कि ये भी हमारे सिबलिंग नोड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिबलिंग नोड्स इनको भी हम कह सकते हैं। सो अगर आगे हम बात करें अगले टर्मिनोलॉजी की तो अगला टर्मिनोलॉजी हमारा क्या है कि अगला टर्मिनोलॉजी हमारा है, अगर बात करें इंटरनल नोड से, इंटरनल नोड क्या होते हैं? ए नोड हैज एट लीस्ट वन चाइल्ड नोड्स नोन एज इंटरनल नोड्स। जो जिसके पास वन चाइल्ड नोड्स हो उसको हम इंटरनल नोड्स कहते हैं। अगर यहाँ पे बात करें इंटरनल नोड्स की तो जो हमारे रूट नोड से डायरेक्ट जुड़े होते हैं इनको हम इंटरनल नोड, जैसे ये हमारे क्या बीच के नोड्स हैं इनको हम क्या सी और बी को इंटरनल नोड्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे क्या इंटरनल नोड्स हैं। अगर आगे बात करें सब ट्री, सब ट्री क्या होता है कि सब ट्री रिप्रेजेंट द डिस्क्रेंडेंस ऑफ ए नोड। सब ट्री दो तरह के होते हैं, एक लेफ्ट सब ट्री होता है, दूसरा क्या होता है? हमारा राइट सब ट्री होता है। आइए देखते हैं फिगर में लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कहाँ। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सब ट्री है। सब ट्री का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट सब ट्री मतलब एक तरफ जुड़े, जो बाई तरफ जुड़ा होता है उसको हम लेफ्ट सब ट्री बोलते हैं और जो राइट साइड जुड़ा होता है उसको हम राइट सब ट्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? हमारा एक सब ट्री है, मतलब सब ट्री मतलब एक हमारा एक पूरा ट्री है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस सब ट्री में डी हमारा रूट नोड होगा और इसके बाद ए इसके दो चाइल्ड्स होंगे जो कि यहाँ पे पेरेंट नोड, यहाँ पे चाइल्ड नोड है या फिर लीफ नोड बोल सकते हैं। इनसे कोई भी नोड नहीं जुड़ी, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गया। और यहाँ पे अगर हम राइट सब ट्री की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट सब ट्री हो जाएगा। अगर आगे हम बात करें तो लेबल्स, लेबल्स क्या होते हैं कि लेबल्स के बारे में अगर हम बात करें तो लेबल्स ऑफ नोड रिप्रेजेंट द जनरेशन ऑफ नोड if the root node is at level 0 then its next node is at level 1, its grandchild is at level 2
एंड सो ऑन। इसी तरह से क्या होता है, चलता रहता है। कह रहा है कि अगर रूट नोड हमारा 0 लेवल पे है, अगर रूट नोड हमारा क्या है कि 0 लेवल से है, तो उसका जो अगला नोड्स उससे जो जुड़ा होगा वह लेवल 1 पे होगा, और उसका जो ग्रांट लेवल होगा, जो ग्रांट चाइल्ड होगा या फिर ग्रांट नोड होगा, जो उससे तीसरी नोड जुड़ी होगी वो लेवल 2 पे होगी, और उसके आगे जो जुड़ी होगी चाइल्ड्स या फिर नोड्स उनको हम 3 लेवल पे बोलते हैं। तो ये हमारा लेवल आप ट्री होता है, मतलब कितने लेवल का ट्री होता है। अगर डिग्री जैसे कि ट्री में हाइट पूछ जाए तो ट्री की हाइट क्या है, तो ये हमारा लेवल, तो मतलब ट्री की हाइट क्या है। जैसे यहाँ पे अगर इस ट्री की बात करें तो इसकी हाइट क्या है, एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा यच 1 2 3 4, यहाँ पे हाइट क्या है इसकी 4 है। 4 कैसे है, क्योंकि 0 से अगर हाइट की बात करें, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 2 3 4 नोड्स क्या है इस पे जुड़ी हुई, तो इस ट्री का क्या हाइट क्या है 4 लेवल्स। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।